हाय न्यू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओ माय गॉड पता नहीं लाइक कितने लोगों की एनर्जी है, बट ये सबकी एनर्जी नहीं है, बट कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो हो रहे हैं परेशान क्योंकि आ रहा है 2023। उनको हो रहा है एंग्जाइटी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने 2022 में तो कुछ करा ही नहीं और ये साल भी वेस्ट हो गया उनका। आप लिटरली ये सोच रहे हो वेस्ट हो गया है, बट ट्रस्ट मी, आपने जितना भी करा है लियो, आपसे जितना हो पाया आपने उतना करा है ना, अपने तरफ से करा ना जितना भी हो सका आपसे, राइट। तो ये तो मत सोचिए कि ये साल वेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, ठीक है। इनफैक्ट लाइक कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती कभी भी, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये साल बर्बाद कर दिया है तो इस पे भले रिग्रेट करिए, ये मत बोलिए कि ये साल बर्बाद हो गया। आपने बर्बाद कर दिया बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे थे। अगर जो लोग नहीं कर रहे थे उनके लिए ये बात है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे रह गए, सोचते रह गए, स्टेप नहीं लिया आपने, और जैसा तब था वैसा अब भी सिचुएशन है ना, एक बार भी आपने स्टेप लेकर के कुछ बदलने की कोशिश नहीं करी, तब रिग्रेट करिए। ज़रूर करना चाहिए आपको रिग्रेट, ताकि आप 2023 में वो गलती रिपीट ना करो। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे थे, जिन लोगों ने अब ऑब्वियसली हम सभी इंसान हैं, हम सभी जैसे मेहनत करें तो हम खुद ही रिजल्ट नहीं ला सकते कोई भी चीज़ का। तो जो लोग मेहनत कर रहे थे, अगर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया आपका, या फिर अगर आउटकम वैसा नहीं आया जैसा आप चाह रहे थे, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिली, जो भी चीज़ हुआ कोई बात नहीं, 2023 में दोबारा ट्राई करिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास समय की कमी है, या फिर ऐसा थोड़ी है कि कैसे बोलते हैं उसको, शॉर्ट टाइम है हमारे पास, है ना। टाइम बहुत है हमारे पास, है ना। तो आपके पास भी टाइम बहुत है, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो एक और बार ट्राई करके देखिए। कोई भी चीज़ में देखो, जब हम फेल होते हैं ना तो उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए, ठीक है। खुद से पूछिए कि अगर आप फेल हो गए हो तो आप उससे भाग क्यों रहे हो, जैसा आउटकम आपने चाहा था, अगर वो आउटकम नहीं आया तो उससे भागने की क्या ज़रूरत है, उसको फेस करिए। बहादुरी यही होती है कि हर सिचुएशन को आप सामने से फेस करो, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है और लाइफ में एक्सपीरियंस हम ऐसे ही ले सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि लाइफ में हम एक बार सक्सेसफुल हो गए तो दूसरे बार भी हो जाए, दूसरे काम में भी हो जाए, तीसरे काम में भी हो जाए, है ना। कभी कभी कुछ काम में हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी कि फेलियर मिल जाता है हमें, राइट। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बैठे रहें, तो वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी भी अगर आप रिग्रेट करोगे ना, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, राइट, अभी भी अगर आप रिग्रेट करने में टाइम बर्बाद करोगे तो ट्रस्ट मी, अब सच में समय बर्बाद होगा, ठीक है। अब क्योंकि अब जो हो चुका है अब आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। खुद को भले रिमाइंड करवाते रहिए कि मैंने ऐसा टाइम वेस्ट करा है, अपना आधे से ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करा है मैंने, 2023 में ऐसा नहीं करना, रिमाइंड ज़रूर करवाइए। लेकिन ये बैठने में समय बर्बाद मत करिए कि उधर से, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैंने कितनी गलतियाँ करी है, ठीक है। ये सबसे वर्स्ट चीज़ है, आप खुद को बहुत गिल्टी फील करवा रहे हो ऐसा करके, और इसका कोई मतलब नहीं है। गिल्टी फील करवा रहे हो लेकिन आप उस चीज़ से हील नहीं हो रहे, तो क्या मतलब उस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं अब मत करिए प्लीज़ ऐसा। कोई भी चीज़ को लेकर के बार बार मत सोचिए, जो हो गया सो हो गया, अब जाने दो। उतना कोई भी चीज़ को माइंड मत करा करिए। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव 6 ऑफ swords, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। एक चीज़ तो जान लीजिए, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ लियो, एक चीज़ तो जान लीजिए, जितना ज़्यादा जिन चीज़ों को आप माइंड करते हो ना, वो चीज़ें उतना ज़्यादा आपके लिए एक एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। वी हैव द टावर ओके, अनएक्सपेक्टेड था टावर, बिकॉज कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहे थे। खैर, ओके, लुक, वी हैव एम्परर, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव द डेविल। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। खैर, ये पहले मैं बताती हूँ आपको। दिसंबर के मंथ की अगर हम बात करें तो दिसंबर मंथ देखो, अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, फिर से अगर आप तैयार हो हर एक चीज़ में मेहनत करने के लिए, तो ये मंथ आपके लिए ना एक बहुत ही पॉजिटिव मंथ रहेगा। बिकॉज जितना आप मेहनत कर रही हो, एक कहते हैं कि कोई भी चीज़ मेहनत तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम भी अच्छे से होना चाहिए, वो काम हमें अच्छा लगना चाहिए, तभी हम उसमें और मेहनत कर पाते हैं, राइट। कभी कभी होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें लगता है कि इस काम में हम बेस्ट नहीं कर पा रहे, राइट। तो वो काम फिर हमें खटकता है, फिर मन करता है छोड़ दे, अब नहीं तो कब छोड़ ही देंगे इस काम को करना। लेकिन दिसंबर के मंथ में आप जो भी नया स्टार्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ट्रस्ट में उसका आउटकम जो है, या फिर आप कह लो कि आपको जो लग रहा है वो काम में आप कैसा कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मैं अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट कर रहा हूँ,
औरों से अच्छा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप चाह रहे हो कि मुझे अपने काम में और अपना टाइम लगाना और इसमें परफेक्ट बनना और अच्छा बनना है, ठीक है। तो दिसंबर का मंथ, पूरा मंथ अगर हम बात करें तो ये मेहनत ही मेहनत होगा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द सेलिब्रेशंस बहुत हैं, ठीक है, दिसंबर के मंथ में लियो, यानी कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग या फिर कुछ लोग सेलिब्रेशंस करेंगे। आप बोलोगे मुझे सेलिब्रेशन नहीं करना है, ये वो खुशी है जो मतलब साल जाने की खुशी लोग मना रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया आधा से ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल खुशी नहीं होगी और आप बिल्कुल उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहोगे। आप बोलोगे कि उस समय मैं अपना मेहनत कर लूँ, अपने काम में अपना टाइम लगा लूँ। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मेहनत 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 हार्डवर्क ही है दिसंबर के मंथ में। जैसे इससे पहले भी रहा था कि हार्डवर्क ही आप कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, कुछ चीज़ों ने आपको ना बहुत गंदा वाला आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कुछ चीज़ों ने। तो अब वापस से आप उसी ट्रैक पे आ रहे हो जिस ट्रैक पे आप पहले थे, अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना हर चीज़ एफर्ट लगा रहे हो, राइट। द एम्प्रेस आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है कि दिसंबर का जो मंथ है ये बेसिकली एक वो मंथ है जहाँ पे आप बहुत सारा बेसिकली एंजल्स आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू दिस, बट जैसे कैसे कहते हैं उसको कि यूनिवर्स कैसे अपना लव शो करते हैं हमें, राइट, वैसे ही एंजल्स अपना प्यार आपको शो कर रहे हैं। बिकॉज आप हो गए हो अकेले, ठीक है, आप हो गए हो अकेले, आप लोगों से दूर रहना पसंद कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि जितना लोग मुझसे दूर रहेंगे लोग उतना खुश रहेंगे, बिकॉज ये चीज़ अब आपके दिमाग पर चढ़ गई है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग में ये बात चढ़ गई है कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया, मेरे पास समय तो था। उस वजह से जो उस चीज़ का जो गुस्सा है वो आप औरों के ऊपर उतार दोगे। आपको पता है इस वजह से आप बोल रहे हो कि दूर रहो तो तुम्हारी भलाई है इसमें, तो आप हर एक इंसान से दूर रह रहे हो, ठीक है। और दिसंबर के मंथ की अगर हम और बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सफरिंग वाला मंथ भी रह सकता है लियो आपका, बिकॉज इस मंथ में ना जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा है, सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, ठीक है। आप मेहनत करें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो थोड़ा मोड़ा तो रिजल्ट मिलेगा, राइट, लेकिन वो चीज़ एकदम नहीं हो रही है, आपको कोई चीज़ के लिए एकदम रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट में, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी सफरिंग है, थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ चीज़ों में आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट आप ये सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है इतना जल्दी, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो सकती है ना। तो आप सोच रहे इतने जल्दी नहीं हो सकता जितने जल्दी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो शायद हो जाएगा। दिसंबर के मंथ में पेज ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बेसिकली आप खुद का बेस्ट वर्जन बन रहे हो, ठीक है, दिसंबर के मंथ में, और ये सब मेहनत से ही स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए कोई चीज़ पहले से बनी बनाई नहीं थी, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो हर एक चीज़, अगर आप कोई चीज़ में एक्सपीरियंस भी ले रहे हो तो आपकी फैमिली में आज तक किसी ने वो काम नहीं करा है जो काम आप कर रहे हो, तो सब कुछ देखा जाए तो ज़ीरो से एक्सपीरियंस ले रहे हो, ज़ीरो से हर चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, ठीक है। द टावर आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लियो देखिए, दिसंबर का मंथ एक वो मंथ है ना जहाँ पे आप थोड़े से हो जाओगे, आप खुद को कर लोगे कॉर्नर, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आई होप आप अच्छे से समझ सको। आप हो जाओगे कॉर्नर से मेरा मतलब ये है कि आपको किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपको अब थोड़ी मोड़ी जो आप एक्टिव रहते तो सोशल मीडिया पे वो भी एकदम गया, हर एक चीज़ से दूर कट हो जा, हर एक चीज़ से कैसे कहते हैं उसको, हर चीज़ से दूर चले जाना, एकदम अपने ही जोन में रहना, अपने में ही मेहनत करते रहना, वो चीज़ है, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से आप एक चीज़ देखोगे कि कई चीज़ें आप मिस कर रहे हो। जैसे वो ऐसा है आपकी लाइफ में कि आपके पास समय है, ठीक है, लेकिन वो समय आप अपने काम को दे रहे हो, लेकिन अगर आप काम को समय नहीं देते तो वहाँ पे जाके आप मेमोरीज बना सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ अपने काम की वजह से कुछ भी, लेकिन एक समय बाद आपको आपका काम पे ऑफ होगा, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज बहुत ही मेहनत से और दिल में गिल्ट लेकर के आप अपने काम को कर रहे हो। ट्रस्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की देर है। द टावर के बारे में कुछ और भी मैसेजेस हम लेंगे, बिकॉज ये टावर थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना पॉजिटिव टावर मोमेंट, ये वैसा टावर मोमेंट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, घबराइए मत, मैं आपको बताती हूँ।
देखिए, क्या होता है कभी-कभी हमें ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? आप कुछ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, यानी कि आप कुछ लोगों को आपने कुछ लोगों को अपने नज़र में बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है, लेकिन वो लोग एक्चुअल में उतने अच्छे हैं नहीं। ध्यान से समझिएगा, वो लोग एक्चुअल में उतने अच्छे हैं नहीं। तो जब आप उनको रियलिटी में देखते हो कि आपने जैसा सोचा था ये लोग तो वैसे है ही नहीं, जैसा आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लोग तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको लग जाता है बुरा। तो बेसिकली ये जो चीज़ आप बार-बार खुद को हर्ट करते हो उन लोगों की वजह से, अब दिसंबर के मंथ में ये चीज़ नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पे आप खुद कुछ लोगों से मतलब कुछ चीज़ें एंड हो गई थी, कुछ चीज़ें एंड हो गई थी, लेकिन वो फिर से स्टार्ट हुई। कुछ लोगों के लिए अभी तक वो एंड नहीं हुई है, तो कुछ लोगों के लिए वो एंड होके फिर से स्टार्ट हो गई, और वो चीज़ आपको अब प्रॉब्लम दे रही है। अब आपको वो चीज़ गिल्ट में रखी हुई है, उस चीज़ ने अब आपको रोका हुआ है, जैसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है वो चीज़ जो आपके लाइफ में हुई है। ठीक है ना, आप उसको जाने दे रहे थे ना वो चीज़ आपको जाने दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही है, यानी कि आपको अब कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जो चीज़ कैसे कहते हैं उसको, कि अपने आप हो रहा है सब। लोगों से दूर चले जाना, चिड़चिड़ करने लग जाना, छोटी छोटी बात पे, और इस चीज़ की वजह से जो दूसरा इंसान है वो आपसे दूर रहेगा। जो आप इससे पहले बोल रहे थे कि इतना हर्ट होने से अच्छा है कि ये इंसान मेरी लाइफ से ही चला जाए, तो वही हो रहा है, ये इंसान चला जाएगा खुद से ही देख करके कि आपका बिहेवियर बहुत बदल गया है। ठीक है, और कभी कभी कुछ चीज़ें होनी लिखी होती है तो उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने उस टाइम पे स्टेप नहीं लिया था जब आपको बताया गया था कि आप हर्ट हो रहे हो तो आगे बढ़ जाओ, क्या मतलब है बार बार खुद को हर्ट करने का। तो अब यहाँ पे डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से ठीक लग रहा है वो उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट डिसअपॉइंट मत होइएगा कोई भी चीज़ से दिसंबर के मंथ में। 5 ऑफ वांड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके जो, देखिए, द टावर आपके ऊपर ये भी इम्पैक्ट होगा टावर का, कि आप बेसिकली अपने मन में ही लड़ाई कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए। आपको कोई चीज़ का वैलिड रीज़न नहीं मिल पा रहा है, और आपको अभी भी रीज़न नहीं मिल पाया है, कोई चीज़ का वैलिड रीज़न नहीं मिल पाया है, और आप अपने मन में ही लड़ाई कर रहे हो। ये ऐसा है, नहीं इस वजह से ये चीज़ हुई है, या फिर इस वजह से मेरा ये बिहेवियर बदल गया है, इस वजह से मैं बदल गया हूँ, उस वजह से मैं बदल गया हूँ। क्या ही मतलब, बदल गए हो बस उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई भी चीज़ को मैंने वही आपको बताया कि कोई चीज़ को जितना बड़ा बनाओगे ना वो चीज़ उतनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, राइट। तो एक सिंपल सी बात है कि जो जैसा उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप बदल गए हो तो आप खुद की वजह से बदले हो, क्यों बदले हो, ताकि आपको कोई बार बार हर्ट ना करे। ठीक है, आपको लोगों ने बना दिया था एक जोकर, जो जब कोई हंसाना चाहता है आप हंस देते हो, जब कोई रुलाना चाहता है आप रो देते हो। यू नो हर किसी ने आपको बस वही कर लिया था कि हर कोई अपने हिसाब से आपको ढालता रहता था। तो अगर आप अभी बदल गए हो तो उसका क्यों खुद से रीज़न मांग रहे हो बदलने का, या फिर लोगों को क्यों सफाइयाँ देनी, आप क्यों बदल गए हो, वो आपकी मर्जी है। वो बदल जाते हो तो वो लोग आकर के आपको सफाई नहीं देते, देते हैं वो लोग आपको आकर के सफाई, कि मैं इस वजह से बदल गया, ये हो गया वो हो गया। वो तो सोचते भी नहीं है आपके बारे में, वो आपको वैल्यू ही नहीं करते, आपकी वैल्यू ही नहीं करते, वो आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। उनके लिए आप इतना बड़ा मुद्दा हो ही नहीं, जितना आपने लोगों को अपनी लाइफ में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। यू नो तो सिंपल सी बात है, किसी को सफाइयाँ मत दीजिए, लेट इट बी, जिसको जो समझना है समझता रहे। ठीक है, इतना ज़्यादा मत सोचिए किसी के भी बारे में, बिकॉज क्या होता है, हम लोगों के बारे में सोचते रह जाते हैं, एट द एंड जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं वो हमें ही हर्ट करके चले जाते हैं, उन्हें हमारी कदर ही नहीं होती, उन्हें हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं होती, राइट। तो इतना किसी के भी बारे में मत सोचिए, कोई चीज़ का रीज़न मत मांगिए। जो जैसा हुआ सो हुआ, जाने दीजिए अब जो हुआ, और अब जो हुआ इसको कोई बदल भी नहीं सकता, तो लेट इट बी। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, इस वजह से आप बदल गए, उस वजह से आप बदल गए, लोगों को जवाब क्या दोगे अगर कोई पूछेगा तो, क्या ही जवाब देना, जिसको जो लगे लगे, है ना। हर किसी के नज़र में अपन अच्छे नहीं बन सकते, है ना लियो। हर किसी की नज़र में हम अच्छे नहीं बन सकते बहुत ज़्यादा, जिसको जो लगता है, जो जैसा है वो दूसरों को ऐसा समझता है, तो जाने दीजिए। ठीक है, तो दूसरों के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करना बंद कर दीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, इतना ज़्यादा जो आप खुद में खुद ही लड़ाई कर रहे हो उसको बंद कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे जो नवंबर के मंथ में, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आप अपने फैमिली में अगर देख रहे थे, जो भी लोग देख रहे थे उनके लिए ये चीज़ अब एंड होने वाली है। ठीक है, और यस, क्वीन ऑफ वांड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इस टावर के बाद ना आप हो जाओगे बहुत ही पॉजिटिव। ठीक है, इस टावर के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद आप हो जाओगे ऐसे, जहाँ पे आप हर चीज़ को लेकर के बहुत ही नॉर्मल हो, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी आपको कोई कुछ बोल के चला जाएगा तो वो चीज़ आप सोचते रह जाओगे 5-6 दिन तक, वो चीज़ आपके माइंड से नहीं निकल पाएगी। अगर आपने कोई बैड न्यूज़ सुन ली तो वो चीज़ आपके माइंड से नहीं निकल पाती है, राइट। तो अभी आप उसी में स्टक रह जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, राइट। लेकिन कुछ समय बाद आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा कि आप बोलोगे हो गया तो हो गया, क्या सोचना। आप कोई चीज़ को इतना वैल्यू ही नहीं दे रहे हो,
जैसे आप अभी छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना देते हो ना, उस टाइम पे नहीं होगा इतना, और आप सोचोगे भी नहीं चीज़ों के बारे में, बिकॉज आपके पास समय नहीं है। आप जो अपना समय है वो कोई पॉजिटिव चीज़ों में दे रहे हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी आप में, ठीक है। और इस चीज़ के बाद, इस टावर के बाद आप ये देखोगे कि जिनको आप बहुत ज़्यादा स्पेशल मान रहे थे, जिन लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा था कि अरे इनसे अच्छा तो मुझे कोई मिल नहीं पाएगा, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा था, आपको लगेगा ये लोग कौन है, मैं इनके लिए इतना सोच, आपको हंसी आएगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ। आपको पता नहीं ये बात कैसे साउंड करेगी, बट मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ उस टाइम पे क्या होगी। आपको हंसी आएगी अपनी चॉइस के ऊपर। आपको हंसी आएगी कि सच में आप इस इंसान के लिए रो रहे थे, आपको ऐसा लगेगा इससे अच्छे मेरे पास लोग हैं, मैं इस इंसान के पीछे रो के अपना समय बर्बाद कर रहा था या फिर कर रही थी। ट्रस्ट मी, आपकी एक समय बाद आप ऐसी एनर्जी में चले जाओगे। आपको बहुत हंसी आएगी उस समय पर कि क्या, लाइक सही था जो लोग बोल रहे थे ना, सही बोल रहे थे। मेरे को भी हंसी आ रही बहुत ज़्यादा। बहुत ही रैंडम सा मैसेज था। खैर, टू ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अगर हम टावर से इसको बोले ना, तो यस, टावर की एनर्जी से अगर हम इसको देखें तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप हो थोड़े से वैसे इंसान जिसको फिक्र ज़्यादा होती है किसी भी इंसान की, या फिर आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हो, जिसकी बात से जब वो चीज़ जाती है आपके पास से, या फिर जब वो इंसान आपके पास से जाता है, आपके पास जीने की आस खत्म हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है लियो, तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा कि इंसान कैसा है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली जो जैसा दिखाता है, आप खास करके आपके साथ ऐसा होता है लियो, कि जो जैसा दिखाता है वो वैसा होता नहीं है। दिखाता है सामने कि सामने वाला इंसान बहुत ही अच्छा है पहले पहले, तो फिर बाद में वो इंसान ही बदल जाता है। अपने वर्ड्स बदल देते हैं लोग, आपको याद ही नहीं होते उनकी बात, आपके सामने अभी किसी ने कुछ बोला, 5 मिनट बाद उसने कुछ और बोल दिया, उसी बात को कुछ और बोल दिया घुमा के, और आप समझ ही नहीं पाए उस बात को। मतलब अगर कोई आपसे वर्ड्स बदलता है, आई डोंट नो ये बात मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कुछ लोग वर्ड्स बदलते हैं आपके सामने, जिनको आप अच्छा मानते हो ना, जो लोग आपके लाइफ में जिनसे आप मिलते रहते हो, या फिर जिनसे आप मिलते रहते थे इससे पहले, वो लोग वर्ड्स बदलते थे, ठीक है। यानी कि पहले तो आपको कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो आपको हर्ट हो जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तो ये लोग वर्ड्स बदलते थे और आप समझ ही नहीं पाते थे। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं लोग। ओके, सो अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें तो दिसंबर मंथ ओवरऑल है कि मेहनत करो, इन्जॉय करो जितना समय है, या फिर जितना जो जैसा भी समय है इन्जॉय करो, ठीक है। बिकॉज एक जो समय चला गया वो समय वापस नहीं आता। अभी स्ट्रगल का टाइम है, तो अगर ये स्ट्रगल का टाइम चला गया तो ये स्ट्रगल का टाइम वापस नहीं आएगा। तो आप अपने काम को करने का तरीका, जब आपके पास अभी कुछ नहीं है तो कितना आप जुगाड़ करके अपना काम करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, उन सारी चीज़ों को आप मिस करोगे। ट्रस्ट में आप मिस करोगे। आप बोलोगे कि वो समय भी कितना था यार, कितना ज़्यादा मेहनत किया करते थे, कुछ नहीं होता था, हर चीज़ में जुगाड़ होता था, तो आप इस समय को मिस करोगे। तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, बिकॉज आज जो चीज़ है वो कल नहीं होगी, है ना। तो जस्ट एंजॉय करिए। वी हैव यू आर इनफ, फुल मून इन वर्को। सो यस, आप इनफ हो, आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के पीछे अपना समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए, और अब अपना कुछ ठान लीजिए कि आपको कुछ करना है तो करना ही है, ठीक है। एंड एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे लियो कि कुछ चीज़ों में ना आपको बेसिकली आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और आपको आपने खुद को फ्रीडम देनी है, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स ना ऐसे आ रहे हैं, वेट। कुछ चीज़ों में ना आपको खुद को फ्रीडम देनी है, कुछ चीज़ों में आपको खुद को छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से आप खुद को बांध करके रख लेते हो, तो थोड़ा सा खुद को फ्री करिए। तो दिसंबर के मंथ में अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, या फिर अगर आप कुकिंग करते हो, जो भी आप काम करते हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिविटी उसमें लेकर के आइए। देखिए, जब एक इंसान का मन शांत रहता है ना, तो वो बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ लेकर के आता है, वो बेस्ट से बेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी का मन कुछ ऐसी वैसी बातों से भरा हुआ है कि अरे इसने मुझे छोड़ दिया, अरे ये हो गया, अरे मेरे घर पे लड़ाई हो गई, तो इंसान नहीं कर पाएगा, उसको आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे क्रिएटिव। तो अपने माइंड को फ्री छोड़िए, ठीक है। अपने मन को शांत करिए ताकि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ सके, और आप आप अपने इमेजिनेशन से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको। हाँ, ठीक है। और दिसंबर के मंथ में एक और चीज़ है कि सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है दिसंबर के मंथ में, या फिर कोई चीज़ का आपको आंसर चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर कोई भी चीज़ का आंसर अगर आपको चाहिए है तो सुनिए, क्योंकि आंसर आपके इर्द गिर्द ही है,
ठीक है, और जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सामने से आकर के आपको कभी कोई चीज़ नहीं बताने वाला। ठीक है, अगर ये कोई इंसान है तो ये आपको कभी आकर के नहीं बताएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है या फिर वॉट एवर जो भी है। ठीक है, आपको इर्द गिर्द से आंसर मिलेगा। हर एक इंसान की बात सुनिए, कोई भी चीज़ को अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए उस बात को, बिकॉज उसी में कहीं ना कहीं आंसर है। तो ध्यान से सुनिए। दिसंबर के मंथ में अगर आपको कोई बात परेशान करिए तो आपको उसका आंसर मिल सकता है, या फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको कोई बात में अभी भी आप क्लियर नहीं हो तो उसमें भी आपको कोई आंसर मिल सकता है, तो सुनिएगा। ठीक है, सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।